मैंने ग्रुप में शीट भेजी है, क्वेश्चन यहाँ पर भी हैं। मैं आपको आरटीपी और एमटीपी के सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। थोड़ा स्पीड में कराऊंगा मैं आप लोगों को क्वेश्चंस, ध्यान से सुनना। क्वेश्चंस भी मैंने उसी सीक्वेंस में डाले हैं शीट में। और देखो, मैंने हर क्वेश्चन पे नीचे मेंशन भी कर दिए हैं। जैसे ये अपन क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहला तो एम टी पी 2 का क्वेश्चन 5 का ए है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। देखो, सबसे पहले मैसर्स एम आर्ट्स वर अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024 एंड हैव रेज्ड अ सस्पेंस अकाउंट। देखो क्या लिखा हुआ है, एंड हैव रेज्ड अ सस्पेंस अकाउंट फॉर द डिफरेंस। सस्पेंस अकाउंट खुल चुका है, मतलब ट्रायल बैलेंस बन चुका है। ट्रायल बैलेंस में जब डिफरेंस आता है ना, जब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आते हैं तो हम उसको सस्पेंस के नाम से दिखा देते हैं। और उसके बाद हमें गलतियां पता लगी तो मैं गलतियों को ठीक करने के लिए क्या करूं। मैंने बोला था क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना। कभी कभी ऐसा लिखा होता है कि अगले साल गलतियां पता लगी, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, हमारे ट्रेडिंग पीरियड क्लोज होने के बाद, फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, उसमें सस्पेंस आया, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, उसमें सस्पेंस आया, और बस हमें गलतियां पता लग गई फाइनल अकाउंट बनाने से पहले। हमें गलतियां पता लग गई हमारी सारी फाइनल अकाउंट बनाने से पहले, तो उनका सिंपल रेक्टिफिकेशन करना है। पता है, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली एंट्री देखिएगा, बच्चों जैसा क्वेश्चन है, एकदम आसान, एकदम आसान। ध्यान से सुनना। हाँ जी, सबसे पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लीजिएगा। ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी वैसा ही है, सेम। बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ सरस्वत एंड सन्स, गिव द नेसेसरी एंट्रीज टू रिकॉर्ड देम। ये पता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान। ध्यान से सुनना। पहली एंट्री देखो आप इसकी। हो सकता है एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो ऐसा आ जाए पूरा, या जो आए उसमें 2-3 एंट्रीज इस क्वेश्चन में से हों आपके पास में। देखो बच्चों जैसी पहली एंट्री, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा ऑफिस के लिए 20,000 का, हैज़ बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। फर्नीचर खरीदा और उसको गलती से परचेज बुक में दिखा दिया। पता है, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पता है किसी को फर्नीचर खरीदने की एंट्री क्या होती है? पता है आपको? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, पता है क्या मानूं, कोई बता सकते हैं? फर्नीचर मैंने कैश पे खरीदा या उधार पे खरीदा? सुन लेना ध्यान से। मैं बोल रहा हूं कि मैंने फर्नीचर खरीदा और मैंने गलती से उसको परचेज बुक में दिखा दिया। पता है आप लोगों को परचेज बुक में उधार पे माल खरीदने का ट्रांजेक्शन आते हैं। तो अगर आप उधार पे माल खरीदते हो तो सिर्फ वो आते हैं। अब आपने फर्नीचर खरीदा है यूज करने के लिए, तो आपका गुड्स नहीं है, पहली बात तो वो परचेज बुक में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने परचेज बुक में दिखाया, परचेज बुक में उधार पे माल खरीदने के ट्रांजेक्शन आते हैं, तो मैं मानूंगा कि फर्नीचर भी मैंने उधार पे खरीदा होगा। फर्नीचर टू क्रेडिटर, ये एंट्री होनी चाहिए। ये जर्नल प्रॉपर की एंट्री है। इस ट्रांजेक्शन को मैंने गलती से कहाँ दिखा दिया? परचेज बुक। और परचेज बुक में दिखाऊंगा ना तो परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में चला जाएगा, और परचेज बुक में जितनी भी पार्टीज होती है हमारी क्रेडिटर बन जाती है। परचेज बुक में दिखाने का मतलब उधार पे माल खरीदने का ट्रांजेक्शन पास होना। परचेजेस टू क्रेडिटर, ये एंट्री हो गई, सोचो हमारी गलती से। तो पता है जो आपने गलत एंट्री करी है उसमें भी कुछ तो सही है आपका। आपको क्रेडिटर को क्रेडिट करना था, तो क्रेडिटर को तो आपने क्रेडिट ही किया है ना। ओके, अरे फर्नीचर डेबिट नहीं हुआ तो कर दूं क्या? बोलो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। सुन लेना ध्यान से, फर्नीचर को डेबिट नहीं किया तो भाई कर दो यार। और गलती से परचेज को डेबिट कर दिया मैंने, तो उसको क्रेडिट करके क्लोज कर दो। क्रेडिटर तो एकदम ओके है, उसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा, उसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं, परचेज में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सेकेंड एंट्री देखना, पता है बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 3,000 ड्यू फ्रॉम सत्यम। पता है ये बहुत आसान है, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे लिखा है, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 3,000 ड्यू फ्रॉम सत्यम।
ड्यू फ्रॉम सत्यम का मतलब मुझे सत्यम से पैसे लेने हैं। विच हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर, आपने पता है लास्ट ईयर बैड डेट्स की एंट्री कर दी, बैड डेट्स टू सत्यम, पैसे नहीं दे रहा था, बैड डेट्स की डाल दी। पता है रिकवर्ड इन करंट ईयर, इस साल रिकवरी हो गई उसकी, तो उसकी एंट्री क्या करोगे, कोई बता सकते हैं? सत्यम से हमें पैसे लेने थे, वो डूब गए, नहीं दिए, और फ्यूचर में सत्यम ने हमें पैसे दिए, तो क्या एंट्री करोगे, कोई बता सकता है? बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या होती है, कोई बता सकते हैं? बैड डेट्स, सुनना, बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या होती है, ध्यान से सुनना। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, हमेशा एंट्री लिखो तो सोचा करो। ये हम सेकंड ट्रांजिशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड ट्रांजिशन। बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड, तो पता है बैंक बढ़ता है तो डेबिट होता है, ये हमारे लिए प्रॉफिट है, फायदा हो गया। डूबे हुए पैसे की रिकवरी हो गई 3000 की। बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड, और पता है क्या लिखा हुआ है, गलती से पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ सत्यम, हमने गलती से बीडीआर की जगह पता है सत्यम को क्रेडिट कर दिया, बीडीआर की जगह हमने गलती से सत्यम को क्रेडिट कर दिया। तो पता है जब पता लगेगा तो आपको क्या करोगे, गलती से आपने सत्यम को क्रेडिट कर दिया, तो पता लगेगा तो आप क्या करोगे, सत्यम अकाउंट डेबिट और टू बैड डेट्स रिकवर, सत्यम को गलती से क्रेडिट कर दिया, बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट नहीं किया तो कर दो, बैंक तो एकदम ओके है, बैंक में कोई दिक्कत नहीं है। गलती से सत्यम को क्रेडिट कर दिया तो डेबिट करके क्लोज कर दो, बीडीआर क्रेडिट होना चाहिए तो कर दो उसे क्रेडिट। उसके बाद देखिएगा इसकी थर्ड एंट्री, देखो माइनर रिपेयर मेड टू द बिल्डिंग, ध्यान से सुनिएगा बच्चों जैसे, देख लेना ये वर्ड माइनर और मेजर, अगर कोई मेजर रिपेयर होती है ना तो उसको हम, अगर कोई मेजर रिपेयर होती है ना तो उसको हम बिल्डिंग मशीन में ऐड कर देते हैं, माइनर छोटी मोटी रिपेयर तो चलती रहती है। तो पता है माइनर रिपेयर करवाई बिल्डिंग की, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, गलती से डेबिटेड टू बिल्डिंग, मैंने गलती से बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। सुनिएगा ध्यान से, छोटी मोटी रिपेयर करवाने की एंट्री क्या होती है, बोल के लिखो, सोच के लिखो, जिससे दोबारा ना पढ़ना पड़े। छोटी मोटी रिपेयर हमारा खर्चा होता है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है। मैंने छोटी मोटी रिपेयर करवाई 18,500 रुपये की, अरे मैंने अपनी बिल्डिंग की हल्की फुल्की रिपेयर करवाई, मैंने रिपेयर की जगह गलती से बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, मैंने रिपेयर की जगह गलती से बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, भाई गलती हो गई, रिपेयर की जगह बिल्डिंग डेबिट, रिपेयर को डेबिट नहीं किया तो कर दो रिपेयर अकाउंट डेबिट, और क्या लिखोगे आप, टू बिल्डिंग। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, मैं बोलता हूँ आपको 90% एंट्रीज आपको इनमें से मिल जाएगी, हो सकता है 100% भी मिल जाए। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, ये बहुत आसान क्वेश्चन है पहला, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। ध्यान से सुनिएगा, तीसरी एंट्री देखिएगा, तीसरी एंट्री हो गई, चौथी देखिएगा, गुड्स परचेज फ्रॉम राम सिंह, आगे पढ़ ही नहीं रहा हूँ मैं, गुड्स परचेज फ्रॉम राम सिंह की एंट्री क्या होती है पता है किसी को, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम सिंह, मैंने गुड्स खरीदा राम सिंह से, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम सिंह। सुनिएगा ध्यान से, गुड्स खरीदने की एंट्री क्या होती है पता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम सिंह, ये एंट्री होती है, लिखा है रिमेन अनरिकॉर्डेड सो फार, भाई मैंने एंट्री नहीं करी, रिकॉर्ड ही नहीं करा इस ट्रांजेक्शन को, तो कर दो। फिर देखो कॉलेज फीस ऑफ प्रोपराइटर सन, मैं अपने बच्चे की कॉलेज की फीस जमा करा रहा हूँ, भाई ये तो ड्राइंग्स हैं, डेबिटेड टू ऑडिट फीस अकाउंट, क्या एंट्री होनी चाहिए इसकी पता है, मैं अपने बच्चे की ऑडिट स्कूल की फीस जमा करा रहा हूँ, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है ड्राइंग्स की जगह गलती से मैंने ऑडिट फीस को डेबिट कर दिया, ऑडिट फीस को डेबिट कर दिया, तो कोई बता सकते हैं इसकी एंट्री क्या होगी, मैंने ड्राइंग्स को डेबिट नहीं किया, उसकी जगह ऑडिट फीस को डेबिट कर दिया, तो पता लगेगा तो क्या करोगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स को डेबिट नहीं करा तो कर दो, ऑडिट फीस को गलती से डेबिट कर दिया तो उसको क्रेडिट करके क्लोज कर दो। उसके बाद देखो नेक्स्ट, रिसीट ऑफ ₹4,500 फ्रॉम कनिका क्रेडिटेड टू अनीता, अरे मुझे कनिका से पैसे मिले, अरे मुझे कनिका से पैसे मिले, मुझे कनिका से पैसे मिले, कोई बता सकते हैं मैं क्या एंट्री करूंगा,
अरे कनिका से पैसे मिलेंगे तो क्या एंट्री करोगे भाई, क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट, सिक्स एंट्री कर रहा हूं मैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कनिका। मुझे कनिका से मिले 4,500 रुपये, मुझे कनिका से मिले 4,500 रुपये। कैश अकाउंट डेबिट टू कनिका, क्रेडिटेड टू अनीता। मैंने गलती से कनिका की जगह अनीता को क्रेडिट कर दिया। बता सकते हो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू अनीता, पता लगेगा तो क्या करोगे भाई? अनीता को क्रेडिट कर दिया गलती से, तो उसे डेबिट कर दो। और टू कनिका, टू कनिका को क्रेडिट नहीं किया भाई, कनिका को क्रेडिट नहीं किया तो कर दो। अनीता को गलती से क्रेडिट कर दिया तो उसे डेबिट करके क्लोज कर दीजिए। उसके बाद देखिएगा सेवेंथ, बता सकते हैं कोई? सेवेंथ एंट्री देखिएगा, ध्यान से सुनना। गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर। पता है किसी को सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? पता है सेल हमेशा क्रेडिट होती है और सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होती है। सेल रिटर्न की एंट्री पता है किसी को क्या होती है? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। सेल रिटर्न से हमारा जो डेटर होता है ना वो कम हो जाता है, और सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होती है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। सेल हमारी इनकम होती है, सेल को क्रेडिट करते हैं। सेल रिटर्न हम मान लेते हैं कि हमारी इनकम कम हो रही है तो इनकम को क्लोज करने के लिए डेबिट, सेल की जगह सेल रिटर्न। सेल हमेशा क्रेडिट होती है इनकम, अब मुझे इनकम को कम करना है, रिटर्न हो गया तो सेल की जगह सेल रिटर्न डेबिट कर देता हूं मैं। एंट्री नहीं करी, नो एंट्री, तो भाई यही एंट्री हो जाएगी, सेल रिटर्न टू डेटर। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद 7,500 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग फर्नीचर। अरे मैंने फर्नीचर बनवाने के लिए वेजेस पे करी, तो उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए पता है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। जब हमारा कोई बिल्डिंग बनता है, फर्नीचर बनता है, मशीन इंस्टॉल होती है, तो वेजेस सारी की सारी उस फिक्स असेट में जुड़ जाती है। तो फर्नीचर की जगह क्या बोल रहा है, आपने क्या कर दिया पता है? डेबिटेड टू, चार्ज टू वेजेस। फर्नीचर की जगह मैंने वेजेस को डेबिट कर दिया, पता है? वेजेस अकाउंट डेबिट, तो पता लगेगा तो क्या करोगे? फर्नीचर को डेबिट नहीं किया तो कर दो, और वेजेस को गलती से डेबिट कर दिया तो उसे क्रेडिट करके क्लोज कर दीजिए। फर्नीचर को डेबिट नहीं करा तो भाई कर दो, और वेजेस को गलती से डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दो। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट एंट्री, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट देखिएगा सैलरी पेड टू क्लर्क। पता है क्या एंट्री होती है सैलरी पे करने की, कोई बता सकते हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट और टू कैश। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई सस्पेंस का नाटक ही नहीं है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, एग्जाम में है ऐसा क्वेश्चन। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हैज़ बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। मतलब सैलरी की जगह मैंने क्या कर दिया पता है आपको? सैलरी की जगह मैंने क्या कर दिया? क्लर्क का पर्सनल अकाउंट, क्लर्क का पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया मैंने सैलरी की जगह। तो पता लगेगा तो क्या करोगे भाई? सैलरी को डेबिट नहीं किया तो कर दीजिए, और गलती से जिसे डेबिट किया है उसे क्रेडिट करके क्लोज कर दीजिए। सैलरी टू क्लर्क, ध्यान से सुनिएगा। मैंने सैलरी को डेबिट नहीं करा तो कर दो, क्लर्क को गलती से डेबिट कर दिया भाई, उसको क्रेडिट करके बंद कर दो, कुछ है ही नहीं। उसके बाद देखिएगा 10th एंट्री में, बहुत आसान है 10th, ध्यान से सुनिएगा। 10th एंट्री है ना, मान लो कि ऐसा ट्रांजेक्शन आपको मिलने वाला है एग्जाम में, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मतलब 90% चांसेस होते हैं इस तरीके की एंट्री आने का। ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान से। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राघव, मैं तो आगे पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं तो लिख रहा हूँ परचेज अकाउंट डेबिट टू राघव। मैंने राघव से 20,000 का माल खरीदा। परचेज मेरा खर्चा है, राघव मेरी लाइबिलिटी है। परचेज बुक का ट्रांजेक्शन है, उधार पे माल खरीदा है। गलती से मैंने इस ट्रांजेक्शन को परचेज बुक में न दिखा के सेल बुक में दिखा दिया। अरे सेल बुक में दिखाने से उधार पे माल बेचने की ट्रांजेक्शन पास हो जाएगी। राघव टू सेल, ये एंट्री काफ़ी हद तक आती है एग्जाम में, सुनना। राघव टू सेल, अरे माल खरीदा, परचेज बुक में आना चाहिए भाई, नहीं दिखाया तो परचेज टू राघव नहीं हो पाएगा। सेल बुक में दिखाओगे तो राघव टू सेल हो जाएगा। पता लगेगा तो क्या करोगे भाई, क्या करोगे? सेल अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल डेबिट
परचेज डेबिट और टू राघव, टू राघव में कितना लिखोगे 20,000 प्लस 20,000। आप देख लीजिए अपनी आंखों से, आपने सेल को गलती से क्रेडिट कर दिया तो उसे क्लोज करने के लिए क्या करोगे डेबिट। आपने परचेस को डेबिट नहीं करा तो भाई कर दो। राघव को क्रेडिट करना था, नहीं किया तो करो, और जो गलती से डेबिट कर दिया वो भी तो क्रेडिट होगा, तो राघव को डबल से क्रेडिट करना पड़ेगा। राघव को डबल से क्रेडिट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लो बिना टाइम वेस्ट करे। क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लो। अगर कोई बंदा ये क्वेश्चन कर जाए ना तो मुझे लगता है 90%, 100% नहीं तो 90% तो उसका क्वेश्चन सही हो ही जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आगे कुछ होशियारी मत लगाना। क्वेश्चन नंबर 2 निकालना, बहुत ध्यान से सुनना, इसमें कुछ ठीक ठाक एंट्रीज हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की पहली देखिएगा। सबसे पहले तो ऊपर देख लो, सबसे पहले तो ऊपर देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा कि अकाउंट्स हमारे फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं, ट्रेडिंग P&L बंद हो चुका, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड में गलती पता लगी है। आधे बच्चे यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। सुनिएगा ध्यान से, इसमें लिखा है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। देखो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद गलती पता लग गई, अगर फाइनल अकाउंट बनाने के बाद पता लगती तो कुछ समस्या और होती। पहले मैं सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स, फिर मैं करवाऊंगा फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद के 2-3 क्वेश्चन। ज़्यादा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, आधा एक घंटे में हो जाएगा हमारा काम। सुनिएगा पहली एंट्री, बच्चों जैसी एन अमाउंट ऑफ ₹13,500 रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। पता है भाई, पता है किसी को इंटरेस्ट मिलने की सिंपल एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, सोच समझ के लिखो, आएगा सब आएगा। ये MTP4 क्वेश्चन 1 का C 13,500। ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट मिलने की एंट्री क्या होती है? कैश बढ़ेगा डेबिट, इंटरेस्ट इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। भाई क्या गलती हो गई इसमें? क्रेडिटेड टू कमीशन, अरे भाई इंटरेस्ट मिला है तो इंटरेस्ट को क्रेडिट करोगे ना, लिखा है गलती से कमीशन को कर दिया क्रेडिट, हो गई गलती, अब क्या करें? अरे कमीशन को गलती से क्रेडिट कर दिया तो उसको क्लोज करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। इंटरेस्ट को क्रेडिट नहीं किया तो भाई कर दो, क्या टेंशन है इसमें? कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये है आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री फर्स्ट। सेकंड पढ़ने वालों में बिना रुके ध्यान से सुनना, ये बहुत आसान थी। सेकंड देखिएगा, ये थी फर्स्ट एंट्री। सेकंड में पढ़ने वाला हूँ, अ सेल ऑफ ₹5,920 वॉज पोस्टेड फ्रॉम सेल बुक टू द डेबिट ऑफ मैसर्स कमल ट्रेडर्स। देखो बातें हो रही है सेल बुक की, सेल की बातें हो रही हैं, सेल नाम दे रखा है कमल ट्रेडर्स, मतलब मैंने उधार, सेल बुक की बातें हो रही है, सेल की बातें हो रही हैं, कमल नाम दे रखा है, मतलब आपने उधार पे माल बेचा होगा। क्या एंट्री करी होगी पता है? कमल अकाउंट डेबिट टू सेल, आपने कमल को माल बेचा, पता है कितने का? 5,920। सेल हमेशा क्रेडिट होती है, इनकम होती है, पैसा लेना है मुझे कमल से, मैंने डेटर बना दिया उसको, ऐसी एंट्री होनी चाहिए कमल टू सेल। पता है मैंने सेल बुक में दिखा दिया इस ट्रांजेक्शन को, सेल बुक का टोटल चला जाएगा सेल अकाउंट में। और पता है जब मैं इस ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग कर रहा था, डेबिट ऑफ कमल ट्रेडर्स 5,290, ये ऊपर कमल ट्रेडर्स है ना, मैंने इसमें पता है गलती से 5,920 की जगह कितना लिख दिया? 5,290, गलती हो गई मुझसे। जब मैं कमल के अकाउंट में पोस्टिंग कर रहा था, कमल के डेबिट में लिख रहा था, तो मैंने अमाउंट थोड़ा सा कम लिख दिया, तो इसकी वजह से पता है सस्पेंस खुल जाएगा। ध्यान से सुन लेना, ध्यान से, अगर आप अमाउंट लिखने में गलती करोगे ना, नीचे ज़्यादा ऊपर कम, तो जहाँ पर कम है वहाँ सस्पेंस लिख दो आप। कितना आएगा कोई बता सकता है? 630 रुपये आएगा क्या? शायद, बोलो भाई 630 आएगा क्या? देखो सेल एकदम ओके है, सेल में कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ इतनी सी गलती करी है आपने, कमल को आपने थोड़ा ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, नहीं सॉरी कमल को कम डेबिट किया आपने। कमल को डेबिट करना था 5,920, आपने किया थोड़ा कम, तो भाई पता लगेगा, तो कमल को और डेबिट कर दो। इसमें क्या है? कमल को थोड़ा कम डेबिट किया तो और कर दो भाई, और जो ऊपर सस्पेंस खुला था, जब गलती को ठीक करोगे तो वो बंद हो जाएगा। कमल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, बच्चों जैसी एंट्री है, कमल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। हाँ जी, इसकी तीसरी एंट्री मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आसान है, हार्ड नहीं है। 44,000 44,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ AC फॉर पर्सनल यूज़। भाई जहाँ पर भी पर्सनल यूज़ वर्ड आ जाए ना,
लगा देना एंट्री बिना सोचे समझे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने घर के लिए एसी खरीदा है, पैसा दे दिया बिजनेस से, ये तो ड्राइंग्स है भैया आपकी। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती है, बिजनेस डेटर बना देता है आपको। डेबिटेड टू मशीन, ओहो ये क्या हो गया, ड्राइंग्स की जगह गलती से हमने ऐसा मान लिया जैसे हमने मशीन खरीदी है, मशीन डेबिट। ये तो बड़ा आसान है, पता लगेगा तो क्या करिएगा, ड्राइंग्स को डेबिट नहीं किया भाई तो कर दो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्राइंग्स को डेबिट नहीं किया भाई तो कर दो। अरे सर गलती से मशीन को डेबिट कर दिया तो उसे क्रेडिट करके क्लोज कर दो, कुछ है ही नहीं दिमाग लगाने का। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए सेम टू सेम। आगे देखिएगा, लास्ट एंट्री बता रहा हूं मैं आपको, चौथी, बच्चों जैसी खत्म, देखते ही खत्म। ध्यान से सुनना, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, मैं तो आगे पढ़ता ही नहीं हूँ। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, मेरे किसी कस्टमर ने मुझे माल रिटर्न कर दिया, मैं तो एंट्री लिख लेता हूँ तुरंत, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। माल बेचने की एंट्री क्या होती है, डेटर टू सेल, तो भाई रिटर्न की क्या होगी, रिवर्स एंट्री, सेल टू डेटर, बस रिटर्न लगा देना साथ में। सर आगे तो पढ़ो, द सेम हैव टेकन इनटू स्टॉक बट नो एंट्री पास, तो भाई यही एंट्री हो जाएगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। एंट्री नहीं करी सर, भूल गए, तो बेटा कर दो सेल रिटर्न टू डेटर, चौथी एंट्री। एंट्री नहीं करी तो कर दो भाई, इसमें क्या है, एंट्री नहीं करी तो कर दो, अरे सेल रिटर्न की एंट्री नहीं करी तो कर दो भाई, कर दो, इसमें क्या है। देखो फोर्थ हो गया, सेकंड हो गया, अब आप निकाल लो एक क्वेश्चन नंबर 8। हो सकता है आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाए सेम टू सेम। 8th निकाल लो आप, ध्यान से सुनिएगा, 8th क्वेश्चन निकाल लो। ये आपका इस बार की आरटीपी का क्वेश्चन है, 8th नंबर क्वेश्चन। सुनना आसान है, हार्ड नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हो एग्जाम आएगा ना, हो सकता है इसमें से 2-3 एंट्रीज आपको मिल जाए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से। हाँ जी, 8th का पहली एंट्री देख रहा हूं मैं, ये इस बार की आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है। गुड्स, सुनिएगा, गुड्स 15,000 रिटर्न बाय मिस्टर अमन, मैं तो आगे पढ़ता ही नहीं हूँ। गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर अमन की सिंपल एंट्री क्या होती है पता है किसी को, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमन। अमन ने मुझे माल रिटर्न करा, सर सेल रिटर्न तो हमेशा डेबिट होती है, हमें पता है सेल हमेशा क्रेडिट होती है। आगे क्या लिखा है सर, ये एंट्री होनी चाहिए थी, सेल रिटर्न का मतलब सेल रिटर्न बुक में दिखाओ, सेल रिटर्न बुक का टोटल सेल रिटर्न पार्टी बन जाएगी, हो जाएगी क्रेडिट। एंटर्ड इन सेल बुक, और इस सर आपने बुक ही चेंज कर दी, सेल बुक में दिखा दिया, इस ट्रांजेक्शन को सेल बुक में दिखा दिया, मतलब सर वहां से क्या हो जाएगा, अमन अकाउंट डेबिट टू सेल। अगर आपने गलती से इस ट्रांजेक्शन को सेल बुक में दिखा दिया ना, तो समझ लो आप, सेल बुक में दिखाने का मतलब होता है, सेल बुक में दिखाओगे तो सेल क्रेडिट हो जाएगी, सेल बुक का टोटल सेल में चला जाएगा, पार्टी डेटर बन जाएगी। सेल बुक में दिखाने का मतलब डेटर टू सेल होगा। सर आगे भी तो कुछ लिखा है, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, और पता है क्या लिखा है, सेल बुक में दिखा दिया तो सेल बुक में दिखाने से ऐसा होता है अमन टू सेल, सेल बुक का टोटल सेल में जाएगा, पार्टी डेबिट होगी, पार्टी डेटर बनेगी। लिखा है कि जब मैं पोस्टिंग कर रहा था तो यहां पर मैंने अमन को भी पता है क्रेडिट कर दिया, मतलब अमन के क्रेडिट में दिखा दिया, सेल बुक में दिखा दिया, बुक का टोटल सेल में चला जाएगा, और सेल बुक से जब पार्टी के अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं तो अमन को क्रेडिट कर दिया, अमन के क्रेडिट में दिखा दिया। भाई ये क्या हो गया, सेल भी क्रेडिट अमन भी क्रेडिट, सर ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो सस्पेंस लिख दो भाई, सस्पेंस लिख दो। एक ही एंट्री में दो दो अकाउंट्स को क्रेडिट करोगे आप तो क्रेडिट ज्यादा हो जाएगा, डेबिट में सस्पेंस आ जाएगा, पता लगेगा तो क्या करोगे, सेल अकाउंट डेबिट। सर सेल गलती से क्रेडिट हो गई, अब क्या करें, अरे डेबिट करके बंद कर दो। सर सेल रिटर्न को तो डेबिट ही नहीं करा, तो कर दो भाई सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। सर अमन को तो हमें क्रेडिट करना था, हमने तो उसको गलती से क्रेडिट करना था, क्रेडिट ही किया है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। अमन को क्रेडिट करना था ना आपको, तो गलत एंट्री जो करी है आपने उसमें भी अमन को तो क्रेडिट ही किया ना आपने, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर ये सस्पेंस का क्या करे रे, सारी गलती ठीक कर दी तो सस्पेंस अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, क्रेडिट हो गया। पहली एंट्री सेल डेबिट, सेल रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस, अमन एकदम ओके है। ये इस तरीके की एक एंट्री हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन में मिले, ध्यान से सुनिएगा।
उसके बाद देखिएगा सेकेंड एंट्री। सेकेंड देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, करो कोशिश, आती है क्या आपको? कोशिश करो, खाली मुझे मत सुनो। देखो, बोलता हूँ आपको, करो। देखो किसी को आती है क्या? कोई कर सकता है क्या ये वाली एंट्री? इसमें लिखा है एन अमाउंट ऑफ रुपीज 7,500 एंटर्ड इन द सेल रिटर्न बुक। बातें हो रही हैं सेल रिटर्न की। पार्टी का नाम है आशीष। सर हमें तो पता है सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होती है। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आशीष। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आशीष। सर सेल रिटर्न हमें पता है डेबिट होता है, सेल हमारी इनकम, क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट होता है ऑलवेज। सेल रिटर्न टू आशीष। सर क्या हुआ इसमें गड़बड़? एंटर्ड इन द सेल रिटर्न बुक, ये तो सही है। हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ आशीष। ओहो, जब मैं पोस्टिंग कर रहा था तो मैंने आशीष को क्रेडिट ना करके डेबिट कर दिया, बताएं। आशीष को क्रेडिट ना करके डेबिट कर दिया, बताएं। तो नीचे सस्पेंस आ जाएगा 15,000 का। सर दो एक ही एंट्री में दोनों को डेबिट कर दिए। हाँ, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट ज़्यादा हो जाएगा, क्रेडिट में सस्पेंस आ जाएगा। अरे सर पता लगेगा तो क्या करोगे? सस्पेंस को डेबिट करेंगे। और टू आशीष को क्रेडिट नहीं किया सर, तो कर दो, और गलती से जो डेबिट किया उसको भी क्रेडिट कर दो। अरे सर आपने आशीष को क्रेडिट नहीं करा, भूल गए, तो मैं कह रहा हूँ कर दो भाई। अरे सर गलती से डेबिट भी तो कर दिया, तो उसको भी क्रेडिट कर दो। सेल रिटर्न एकदम ओके है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। सस्पेंस क्लोज हो जाता है जब गलती को ठीक करते हैं। बच्चों जैसी एंट्री, सुनिएगा ध्यान से। थर्ड एंट्री देखिएगा इसकी, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। थर्ड, हाँ जी, कोई बता सकता है इसकी थर्ड एंट्री? कोशिश। ये तो बहुत आसान है। द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ जून वॉज नॉट पोस्टेड थ्रू करेक्टली रिकॉर्डेड इन डेटर अकाउंट। मैंने आपको बहुत बोला था, जब कैश बुक पढ़ाई थी तब भी बोला था कि जो कैश बुक होती है ट्रिपल कॉलम, उसमें जो डिस्काउंट अलाउड होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड होता है वो कभी बैलेंस नहीं होते। उनका लेजर, वो कॉलम होते हैं, उनका लेजर में अलग से अकाउंट खुलता है। और डिस्काउंट अलाउड कॉलम होता है ना, उसका जो टोटल आता है महीने भर का, जो भी पीरियोडिक टोटल होता है, उसको डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में दिखाते हैं लेजर में। देखो आप तो सिंपल ध्यान रखो, डिस्काउंट अलाउड नॉट पोस्टेड। डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन कैश बुक, वो कहाँ पोस्ट होता है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में। और अगर आप नहीं करोगे ना ऐसा, देखो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ऐसे भी बता सकता हूँ, इजी तरीके से, अगर आप चाहते हो तो। थोड़ा पता है किसी को डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या होती है? कोई बता सकते हैं? कोई बता सकता है डिस्काउंट अलाउड की सिंपल एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस होते हैं और टू डेटर। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर कितना सर? कितना? 27,500। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर 27,500 लिखा हुआ है। करेक्टली रिकॉर्डेड इन डेटर अकाउंट, डेटर में तो दिखा दिया। डिस्काउंट कॉलम का टोटल कहाँ जाता है? डिस्काउंट अकाउंट में नहीं दिखाया, इधर ऊपर नहीं दिखाया, इधर ऊपर, तो ऊपर सस्पेंस खुल जाएगा। बताएं कितना सस्पेंस आ जाएगा? 27,500 का पता लगेगा तो क्या करोगे आप? डिस्काउंट अलाउड डेबिट और टू सस्पेंस। डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस 27,500। अरे सर डिस्काउंट अलाउड कॉलम जो होता है कैश बुक में, उसका टोटल डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट में जाता है। बोले भाई नहीं दिखाया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम, तो उसको और डेबिट करना पड़ेगा। हाँ जी, फोर्थ तो देखो बड़ी आसान है। थर्ड हो गई, फोर्थ देखिएगा। बेड डेट्स, मैं तो आगे पढ़ता ही नहीं हूँ, ये हो गई आपकी थर्ड। बेड डेट्स की एंट्री क्या होती है पता है किसी को? बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। अरे बेड डेट्स की एंट्री क्या होती है? बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। सर लिखा है रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर वाज नॉट पोस्टेड टू बेड डेट्स अकाउंट। अरे सर लिखा है कि हमने इसको बेड डेट्स अकाउंट में नहीं दिखाया, तो ऊपर इसकी जगह सस्पेंस आ जाएगा। पता है तो पता लगेगा तो क्या करोगे? तेरे तो बड़ा आसान है। अरे बेड डेट्स को सर आपने डेबिट नहीं करा, भूल गए, तो कर दो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, और जब गलती ठीक करेंगे सर तो सस्पेंस तो बंद हो जाएगा। सस्पेंस को डेबिट किया है ना आपने, तो क्रेडिट करके बंद। बेड डेट्स डेबिट टू सस्पेंस। डेटर एकदम ओके है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सर अगली एंट्री, ये तो क्वेश्चन खत्म होने वाला है। फिफ्थ देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फिफ्थ एंट्री सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पांचवी एंट्री फिफ्थ।
अ सेल टू मिस्टर टू मिसेस आव्या। पता है, ध्यान से सुनना, मैं तो आगे नहीं पढ़ता हूँ। सेल टू आव्या की एंट्री क्या होती है पता है? AAVYA, आव्या को डेटर बना दो। सेल हमेशा क्रेडिट होती है सर, इनकम होती है हमारी, पता है हमको सबको। सेल डेबिट टू आव्या, ध्यान से सुनना। आव्या अकाउंट डेबिट टू सेल। सर हमने आव्या को माल बेचा, हाँ जी बेचा। सर डेटर बना दो, पैसे लेंगे बाद में, बना दो सर। सेल तो हमारी इनकम है, इनकम तो हमेशा क्रेडिट होती है। वॉज करेक्टली एंटर्ड इन सेल बुक। सर तो सही है, आव्या को माल बेचेंगे तो सेल बुक में ही तो दिखाएंगे, हाँ जी। बट रॉन्गली पोस्टेड टू डेबिट ऑफ आध्या। अरे सर ये क्या, नाम लिखने में गलती कर दी, आव्या की जगह क्या लिख दिया, आध्या। इधर वी की जगह डी लगा दिया, हो गई गलती। अब क्या करें, कुछ मत करो। आव्या की जगह आध्या, सर वो भी 3000, तो ऊपर सस्पेंस आ जाएगा, पता है? सस्पेंस डेबिट हो जाएगा 27,000 का ऊपर। सुन लीजिएगा ध्यान से। अरे सर आव्या की जगह आध्या, और वो भी 30,000 की जगह 3,000 ऊपर कम लिख दिया अमाउंट, तो ऊपर सस्पेंस आ जाएगा सर। आव्या को डेबिट नहीं करा सर, हमें पता है, तो कर दो भाई, कर दो। और जो अकाउंट गलती से डेबिट हो गया आध्या, उसको क्रेडिट करके बंद कर दो। सस्पेंस को भी क्रेडिट करके क्लोज कर दो। ये जो दो अकाउंट्स है ना आपके दोनों, ये सस्पेंस और आध्या, दोनों बंद कर दो। आव्या को डेबिट नहीं किया, उसकी जगह आध्या, वो भी कम ऊपर सस्पेंस, तो दोनों को क्रेडिट कर दो आप। आव्या टू आध्या टू सस्पेंस। सर आखिरी एंट्री, क्वेश्चन खत्म। फोर्थ, ध्यान से सुनिएगा, सिक्स्थ, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। सिक्स्थ एंट्री, सप्लायर अकाउंट। ओहो, सप्लायर का अकाउंट यानी हमारा कोई क्रेडिटर का अकाउंट ओवर कॉस्ट। ओहो सर, कोई हमारा क्रेडिटर है, उसके अकाउंट का टोटल ज्यादा लगा दिया, क्रेडिटर का टोटल ज्यादा लगा दिया सर, वो ज्यादा से क्रेडिटर बन जाएगा हमारा, तो क्या दिक्कत है, उसको कम कर दो डेबिट करके। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। आप एक इंडिविजुअल अकाउंट का टोटल लगाते वक्त गलती कर रहे हो, तो सस्पेंस खुलेगा इससे। किसी क्रेडिटर का अकाउंट है, आप उसका टोटल ज्यादा लगा रहे हो, तो क्रेडिटर ज्यादा क्रेडिट हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में ज्यादा आ जाएगा, डेबिट कम पड़ेगा तो डेबिट में सस्पेंस आ जाएगा। तो सस्पेंस को बंद कर दो, क्रेडिटर को डेबिट कर दो। अब आप निकाल लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ध्यान से सुनना। देखो मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद फाइनल वो आ जाएंगे आफ्टर फाइनल अकाउंट, ज्यादा नहीं है इसमें दिमाग लगाने का। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से सुनिएगा, बच्चों जैसे क्वेश्चन है, आसान आसान, हार्ड नहीं है, करोगे तो आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यूजिंग अ सस्पेंस, नहीं कहीं लिखा है क्या नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फाइनल अकाउंट क्लोज होने के बाद गलतियां पता लगी, कुछ लिखा नहीं है। गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर ए, सुनिएगा, गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर ए, गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर ए। सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है पता है किसी को? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर ए, सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है सर? सेल रिटर्न टू ए लिखा है, एंटर्ड इन सेल बुक। ओहो सर ये क्या कर दिया आप, सेल बुक में दिखा दिए इसको। सेल बुक में दिखाने से क्या हो जाएगा, उधार पे माल बेचने का ट्रांजैक्शन बन जाएगा। एंड पोस्टेड, सर आगे बोल रहा है पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, बोल रहा है ए को भी क्रेडिट कर दिए सर डेबिट ना करके। सेल बुक में दिखा दिया, पहली गलती, तो ए टू सेल होगा, ए को भी क्रेडिट कर दिए सर, तो ऊपर सस्पेंस खुल जाएगा इस गलती की वजह से। सस्पेंस डेबिट हो जाएगा 1000 रुपये से। एक ही ट्रांजैक्शन में आप दो दो अकाउंट्स को क्रेडिट कर रहे हो भाई, तो क्रेडिट ज्यादा हो जाएगा ट्रायल बैलेंस में, डेबिट में सस्पेंस आ जाएगा। सर क्या करोगे पता लगेगा तो? अरे सेल को गलती से क्रेडिट कर दिया तो डेबिट कर दो। अरे सर सेल रिटर्न को तो डेबिट ही नहीं करा ऊपर, तो कर दो। और टू ए, ए को क्रेडिट नहीं करा सर, ए तो ओके है ना भाई, ए में तो कोई परेशानी है ही नहीं।
क्या लिखूं नीचे, कोई बता सकता है? टू सस्पेंस 1000। इधर देख लीजिएगा ध्यान से, सेल को गलती से क्रेडिट किया तो डेबिट कर दो, सेल रिटर्न को डेबिट नहीं किया तो करो, और सस्पेंस आपका क्लोज हो जाएगा। ए को क्रेडिट नहीं किया था ना आपने, रॉन्ग एंट्री में कर दिया, तो ए का तो काम हो गया, ये ओके। अगली देखिएगा सेकंड, इसकी देखो आसान है, हार्ड नहीं है। इसका सेकंड देखिएगा, ये था इसका फर्स्ट, अब मैं देखो सेकंड लिख रहा हूँ बच्चों जैसी। सेल रिटर्न मिस्टर आर, पता है सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है किसी को? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर आर। सर हमें पता है सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होती है, और जब हम माल बेचते हैं तो हम लोगों को डेटर बनाते हैं, और जब कोई बंदा हमें माल रिटर्न कर देता है तो डेटर को कम करते हैं क्रेडिट करके। सेल रिटर्न टू आर, सेल रिटर्न बुक में दिखा दिया, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ आर। ओहो सर ये क्या हो गया, आर को डेबिट कर दिए आप, गलती हो गई। आर अकाउंट डेबिट, आर अकाउंट डेबिट। सर नीचे सस्पेंस आ जाएगा, एक ही एंट्री में दो अकाउंट्स को डेबिट कर दिया, तो पता लगेगा तो क्या करोगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आर, 250 प्लस 250, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आर। अरे सर सस्पेंस को बंद कर दो डेबिट करके, भाई कर तो दिया। अरे सर सेल रिटर्न तो ओके है, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है, आर को क्रेडिट ना करके आपने डेबिट कर दिया, बताएं। आर को क्रेडिट नहीं किया तो करो, और गलती से जो डेबिट कर दिया आर को उसको भी तो क्रेडिट करोगे। हाँ जी, इसका थर्ड देखिएगा, पता है आसान है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। इसका थर्ड एंट्री देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसका थर्ड एंट्री सुनिएगा ध्यान से, इसकी थर्ड एंट्री ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। अ सेल ऑफ ₹700 मेड टू मिस्टर क्यू। सर मैंने क्यू को माल बेचा, देखो मैं आगे पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं तो एंट्री लिख लेता हूँ, क्यू अकाउंट डेबिट टू सेल। अरे सर 700 रुपये का माल बेचा है क्यू को, अरे कर दो एंट्री, डेटर बना दो, सेल को क्रेडिट कर दो। सर करेक्टली एंटर्ड इन सेल बुक, ये तो बहुत अच्छी बात है, बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर एस। ओहो सर ये क्या हो गया, क्यू की जगह आपने एस लिख दिया, और वो भी कितना, 70 रुपये। तो सर इससे तो ऊपर सस्पेंस आ जाएगा, कितना सस्पेंस आएगा कोई बता सकते हैं? 700 में से 70 काटोगे तो 630 रुपये का, इससे तो सस्पेंस आ जाएगा। सर ये एंट्री हटा रहा हूँ मैं ऊपर वाली, सुनना ध्यान से, इससे तो सस्पेंस आ जाएगा सर ऊपर। तो अब क्या करें, क्यू की जगह किसको डेबिट कर दिया भाई, एस को, वो भी कम, तो ऊपर सस्पेंस आ गया, तो पता लगेगा तो क्या करोगे? क्यू डेबिट, क्यू को डेबिट नहीं करा तो कर दो, और टू सस्पेंस और टू एस, टू सस्पेंस और टू एस। खत्म है, ध्यान से सुनना, मुझे लगता है आधे घंटे में हो जाएगा पूरा खत्म ढंग से। क्यू डेबिट टू सस्पेंस और टू एस, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आखिरी एंट्री कर सकते हो अपने आप, सेम अभी करी थी हमने, अभी हमने पढ़ी थी ये एंट्री। द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम, डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस होता है, उसका डेबिट बैलेंस होता है, वो डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में जाता है। फॉर सितंबर अमाउंटिंग टू रुपीज इतना, नॉट पोस्टेड, पोस्टिंग नहीं करी, बता सकते हैं कोई इसकी एंट्री? डिस्काउंट अलाउड कॉलम, डिस्काउंट अलाउड कॉलम कहाँ जाता है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में नहीं दिखाया, तो उससे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम, तो उसको और डेबिट करना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन में कर रहा हूँ, टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन नंबर 5 निकाल लेना, मतलब कोई बच्चा अगर ये 5th क्वेश्चन कर जाए ना, तो मुझे लगता है शायद हो सकता है उसकी काफ़ी एंट्री सही हो जाए, काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 5, अगर कोई बच्चे क्वेश्चन ढंग से कर जाए ना तो उसका काफ़ी काम बन सकता है, सोचो काफ़ी काम, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, सबसे पहले देखो आप क्या लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस डिड नॉट टैली एंड द डिफरेंस वाज पोस्टेड टू सस्पेंस। उसके बाद गलतियां पता लग गई, लिखा है क्या, अगले साल गलती पता लगी, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, कुछ लिखा नहीं है, बस ट्रायल बैलेंस बनाया, गलतियां पता लगी, अब हम ठीक कर लेते हैं उनको, क्या ही है इसमें।
पहली गलती देखो, बहुत ही आसान है। सेल रिटर्न बुक, द टोटल ऑफ सेल रिटर्न बुक जनवरी महीना हैज़ बीन कास्टेड शॉर्ट। ये तो मैं करूँगा ही नहीं, ये एंट्री एक आ सकती है एग्जाम में। सेल रिटर्न बुक का टोटल कम लगा दिया आपने, तो उससे आपकी सेल रिटर्न क्या हो जाएगी, कम। सेल रिटर्न बुक होती है ना, उसका जो टोटल होता है वो सेल रिटर्न अकाउंट में जाता है। अरे भाई सेल रिटर्न बुक का टोटल कम लगाओगे तो सेल रिटर्न अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, और सेल रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। ये सिंगल साइड गलती होगी, मतलब सेल रिटर्न बुक का टोटल कम लगाओगे तो सेल रिटर्न अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, तो उसको और डेबिट करना पड़ेगा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अरे सर सेकंड वाली एंट्री तो बहुत ही आसान है, सेकंड तो बहुत आसान है। फ्रेट पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर आप अपनी मशीन का इंस्टॉलेशन करवा रहे हो, उसको मशीन फ्रेट पेड फॉर इंस्टॉलेशन, कोई मशीन का इंस्टॉलेशन हो रहा है, कोई मशीन को लाने का भाड़ा आप दे रहे हो, सब मशीन में जुड़ता है भाई। लिखा है पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट 5,600। 6,500 का मशीन का इंस्टॉलेशन, पता है, ध्यान से सुनना, बता सकता है कोई? 6,500 का मशीन का इंस्टॉलेशन, क्या एंट्री होती है, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 5 की सेकेंड। मशीन का इंस्टॉलेशन या मशीन को लाने का भाड़ा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 6,500। मशीन का इंस्टॉलेशन या मशीन को लाने का भाड़ा सब मशीन में ऐड होता है भाई। बोल रहा है मशीन की जगह फ्रेट को डेबिट कर दिया, और वो भी कितना डेबिट कर दिया आपने, 5,600 रुपये से। तो ऊपर पता है सस्पेंस आ जाएगा कितना, 900। पता लगेगा तो क्या करोगे, अरे सर आपने मशीन को डेबिट नहीं करा, भूल गए, तो कर दो, और जो चीज़ें गलती से डेबिट हो गई हैं उनको क्रेडिट करके क्लोज कर दो। टू फ्रेट और टू सस्पेंस, ये बड़ी आसान एंट्री है। मशीन को डेबिट नहीं करा प्रभु, कर दो, उसकी जगह जो अकाउंट्स डेबिट हो रखे हैं उनको क्रेडिट करके क्लोज कर दो, उनको क्रेडिट करके क्लोज कर दो। देखो अगली एंट्री थर्ड, ये तो सर बहुत आसान है। गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर। सर सेल रिटर्न की एंट्री तो हमें आती है, गलती से सेल बुक में दिखा दिया एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। सेल रिटर्न को सेल बुक में दिखा दिया और पार्टी को क्रेडिट कर दिया। सुनना ध्यान से, ये एंट्री बहुत आती है एग्जाम में, भयंकर। सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है, किसी को पता है? सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होते हैं, और टू डेटर 2,500 रुपये। सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होते हैं और टू डेटर, ध्यान से सुनना बस, इसके बाद में फाइनल अकाउंट के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, काम हो जाएगा। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। सेल की एंट्री क्या होती है, डेटर टू सेल, सेल रिटर्न की सेल रिटर्न टू डेटर। अरे सर बुक बदल दिए, सेल बुक में दिखा दिए, तो सेल बुक में दिखाने से क्या हो जाएगा पता है, उधार सेल की एंट्री, डेटर टू सेल। अगर आपने सेल बुक में दिखा दिया तो ऐसा हो जाएगा। सर ये बोल रहा है डेटर को भी क्रेडिट कर दिया, टू डेटर। टू डेटर मतलब आपने क्या कर दिया सर, ये क्या हो गया, सेल क्रेडिट डेटर भी क्रेडिट, तो सर ये तो सस्पेंस आ जाएगा इस एंट्री में। बिल्कुल आएगा। कितने का आएगा, 5,000 का आएगा। पता लगेगा तो क्या करोगे, अरे सर डेटर तो एकदम मस्त है, उसको क्रेडिट ही किया है, क्रेडिट ही करना था, दिक्कत क्या है, अरे सेल क्रेडिट हो गई गलती से, तो सेल अकाउंट डेबिट। अरे सर सेल रिटर्न को तो आप डेबिट ही नहीं किए, अरे तो कर दो बेटा, क्या दिक्कत है। अरे सर ये सस्पेंस का क्या करें, गलतियां ठीक करते हैं तो सस्पेंस हमारा क्या हो जाता है, क्लोज। सेल डेबिट, सेल रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस, इस तरीके की एंट्री आती है एग्जाम में। एक ये वाली किसके ऊपर, मशीन वाली, मशीन की जगह फ्रेट, वो भी कम तो ऊपर सस्पेंस आ गया। एक परचेज बुक, सेल बुक, कोई सी भी बुक, ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, ये यही सब चलता है करीब करीब काफ़ी हद तक। सर चौथी एंट्री करा दो, सुनना ध्यान से। चौथी एंट्री तो बड़ी आसान है बच्चों, ये तो मैं बिना लिखे ही कर दूंगा, बिना लिखे बिना पढ़े। 18,000 पेड परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़। सर ये एंट्री तो हमें आती है ड्राइंग्स की, पर्सनल यूज़ जहाँ भी आता है, 11 से बोल रहे हैं सारे टीचर ड्राइंग्स लिख दिया करो। पैसा पर्सनल यूज़ के लिए आप कोई भी चीज़ खरीदोगे ना, बिजनेस का पैसा कम होगा, बिजनेस आपको डेटर बना देता है। सर ये बोल रहा है डेबिटेड टू कन्वेंस, ये बोल रहा है ड्राइंग्स की जगह इसने कन्वेंस को डेबिट कर दिया,
तो पता लगेगा तो क्या करोगे सर? अरे ड्राइंग्स को डेबिट नहीं किया तो कर दो, और कन्वेंस को गलती से डेबिट किया उसको क्रेडिट कर दो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस, ये तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। ओके सर, आगे बढ़ो, ध्यान से सुनिएगा। पांचवी एंट्री, ये बड़ी आसान है। परचेज हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिटर 6000। पता है किसी को परचेज की एंट्री क्या होती है? बता सकते हैं कोई? परचेज और क्रेडिटर की बातें हो रही हैं, उधार पे माल खरीदा होगा, परचेजेस टू क्रेडिटर। ध्यान से सुनिएगा, 6700 रुपये का माल खरीदा उधार। अ परचेज ऑफ रुपीज 6700 हैज़ बीन पोस्टेड टू द क्रेडिटर अकाउंट। ओहो सर, क्रेडिटर के अकाउंट में 6000 लिख दिया, लिखा है ऐसा। क्रेडिटर के अकाउंट में 6000 लिख दिया, ऐसा लिखा है। ओहो सर, कम लिख दिया आप नीचे, तो सस्पेंस आ जाएगा नीचे। पता लगेगा तो क्या कराओगे सर एंट्री? हमें पता है, सस्पेंस को क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे। सर आपने क्रेडिटर को कम क्रेडिट किया, तो मैं बोल रहा हूँ भाई और क्रेडिट कर दो, इसमें क्या है? क्रेडिटर को कम क्रेडिट किया तभी तो नीचे सस्पेंस आया, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ये तो हो गई सर। ये तो बड़ी आसान है, देखो सिक्स्थ एंट्री। अरे सिक्स्थ तो बहुत आसान है। रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर अविनाश। अविनाश से पैसे मिले, कोई बता सकते हैं? अविनाश से पैसे मिलने की सिंपल एंट्री क्या लिखूं मैं? अविनाश से पैसे मिलने की सिंपल एंट्री में क्या लिखूं? कैश अकाउंट डेबिट टू अविनाश। सर हमें अविनाश से 5000 रुपये मिले, तो कैश बढ़ेगा, अविनाश हमारा डेटर होगा, उसका अकाउंट बंद कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू अविनाश। अरे सर, अविनाश को डेबिट कर दिया, गलती हो गई हमसे, मोटी भारी गलती, अविनाश को डेबिट कर दिया। सर कैश भी डेबिट, अविनाश भी डेबिट, तो ये तो सस्पेंस आ जाएगा नीचे, डबल नीचे सस्पेंस आ जाएगा 1000 का। पता लगेगा तो क्या करोगे आप बता सकते हो? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अविनाश 10,000। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अविनाश 10,000। सर अविनाश को क्रेडिट नहीं करा तो भाई कर दो, और उसकी जगह डेबिट कर दिया तो वो भी क्रेडिट कर दो। कैश एकदम ओके है, कैश मस्त है। सस्पेंस डेबिट टू अविनाश। देखिएगा 7 बहुत आसान है। देखो मैं नहीं करूंगा इसको पूरा, मैं इधर ही लिख रहा हूं। चेक रिसीव फ्रॉम आलोक हैड बीन डिसऑनर। कोई बता सकता है चेक मिला आलोक से, वो डिसऑनर हो गया, तो एंट्री क्या करोगे आप? चेक मिलने की एंट्री पता है किसी को क्या होती है? बैंक डेबिट टू आलोक, और डिसऑनर होता है तो डेटर बना दो वापस से उसको, पकड़ लो आलोक को, बैंक को कम कर दो। जब जमा कराया होगा तो बैंक को बढ़ाया होगा, डिसऑनर हो गया तो कम कर दो, क्योंकि बैंक भी आपका बैलेंस नहीं बढ़ाने वाले। पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ अशोक। ओहो सर, ये क्या हो गया? आलोक की जगह अशोक, आलोक की जगह सर अशोक को डेबिट कर दिया। सस्पेंस नहीं आएगा, सस्पेंस नहीं आएगा। आलोक 2500 की जगह अशोक 2500, तो पता लगेगा तो क्या करोगे? आलोक डेबिट टू अशोक। अरे सर, आलोक को डेबिट नहीं किया आपने, तो कर दो, उसकी जगह अशोक को डेबिट कर दिया, भाई क्रेडिट करके बंद कर दो। और अगली एंट्री देखिएगा बच्चों जैसी, सेल टू दीपक। बता सकते हैं कोई क्या एंट्री होती है सेल टू दीपक की? बोलो भाई। अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आती तो आपको कभी नहीं समझ में आएगा रेक्टिफिकेशन। ध्यान से सुनिएगा, जर्नल जिसको नहीं आता उसको तो तकलीफ ही तकलीफ होगी, सोचो। ध्यान से सुनिएगा। सर दीपक को माल बेचा, 8th एंट्री, ये तो हमको बचपन से आती है। दीपक को डेटर बना दो। दीपक अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल हमारी इनकम है, सर इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। दीपक ने पैसा नहीं दिया, बाद में लेंगे, तो डेटर बना दो उसको। रिकॉर्डेड इन सेल बुक, सर ये तो बढ़िया है, सेल बुक में दिखा दिए। बट करेक्टली, बट वाइल पोस्टिंग इन लेजर क्रेडिटेड। ओहो सर, ये क्या कर दिया? दीपक को क्रेडिट कर दिया, लिख रखा है, सब लिख रखा है, दीपक को क्रेडिट कर दो। सर सेल भी क्रेडिट, दीपक भी क्रेडिट, दोनों क्रेडिट, हमें पता है ऊपर कम पड़ेगा, तो हम सस्पेंस लिख देंगे 17,000 का। ये तो बड़ी आसान है सर। दीपक को डेबिट नहीं किया तो कर दो
सर गलती से क्रेडिट कर दिया, वो भी तो डेबिट करो। और सर गलती ठीक करोगे तो सस्पेंस तो बंद हो जाएगा। दीपक टू सस्पेंस। सेल एकदम ओके है, सेल में कोई गलती नहीं है, ध्यान रखना। सेल एकदम मस्त है, सेल एकदम ओके है, सेल में कोई परेशानी नहीं है। अगली एंट्री तो पढ़ के हो जाएगी। लो, टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक नॉट पोस्टेड, ये तो हम कर चुके हैं अभी 2 बार। डिस्काउंट अलाउड कॉलम कैश बुक में उसका जो टोटल होता है वो डिस्काउंट अकाउंट में जाता है, नहीं दिखाओगे तो उसका बैलेंस कम हो जाएगा, डेबिट कर दो। डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सस्पेंस। 3 बार आ गई एंट्री आपके सामने। कैश बुक में जो डिस्काउंट अलाउड कॉलम होता है ना, उसका जो टोटल होता है वो हम हर महीने या वीकली डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डालते हैं लेजर में, नहीं दिखाओगे तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम, तो उसको और डेबिट करना पड़ेगा। देखो ये आपके क्वेश्चंस खत्म है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत भयंकर ध्यान से सुन लेना आप, भयंकर ध्यान से सुन लेना। अब ये क्वेश्चन बहुत भयंकर बच्चे गलत करते हैं, पता है, भयंकर तरीके से पढ़ते नहीं है क्वेश्चन, होश में नहीं रहते और गलत करके आते हैं। वापस बोलो। अरे कर लेना यार, एक एंट्री में क्या ही है। कौन सा था, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 5, फिफ्थ की लास्ट सेल। अरे सर फर्नीचर बेचने की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अरे फर्नीचर की जगह सेल मान ली उसको, कैश टू सेल, तो सेल डेबिट टू फर्नीचर। ध्यान से सुनिएगा। अब आप निकाल लो वो क्वेश्चन जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। सुन लेना ध्यान से, सबसे ज्यादा तकलीफ का, परेशानी का एक कारण सोचो। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, ध्यान से सुनिएगा, देख लेना, ध्यान से सुन लेना क्या लिखा है इसमें। पहले तो आप सस्पेंस खोल दिए ट्रायल बैलेंस में, देखो क्या लिखा है, पढ़ लेना आके खोल के। नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। नेक्स्ट ईयर पढ़ लेना ध्यान से। नेक्स्ट ईयर अगले साल, अगले अकाउंटिंग ईयर में आपको गलतियां पता लगी, नेक्स्ट ईयर आपको गलतियां पता लगी। सोचो ये वर्ड लिखा होता है ना, तो मान लो आपका ट्रेडिंग पी&ल बन चुका है, खत्म हो चुका, क्लोज हो चुका, बैलेंस शीट बन चुकी, उसके बाद आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो। पहली एंट्री देखिएगा, रिपेयर मेड ड्यूरिंग द ईयर। सुनिएगा ध्यान से, रिपेयर मेड ड्यूरिंग द ईयर, बता सकता है कोई रिपेयर की एंट्री क्या होती है? पहली एंट्री ध्यान से सुनिएगा, रिपेयर टू बिल्डिंग। देखो बच्चों जैसी, रिपेयर कराने की एंट्री क्या होती है? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप अपनी बिल्डिंग की रिपेयर करवाओगे ना, तो सिंपल भाई, बिल्डिंग की रिपेयर तो करवानी पड़ती है ना समय समय पे, नहीं तो खराब हो जाएगी। मेजर रिपेयर करवाओगे तो बिल्डिंग में ऐड हो जाएगी। रिपेयर टू कैश, ये बोल रहे भाई सर गलती हो गई हमसे। अरे भाई क्या गलती हो गई? अरे सर रिपेयर की जगह बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 52,500। तो पता लगेगा तो क्या करोगे, बता सकते हो? पता लगेगा तो क्या करोगे? रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। और ध्यान है किसी को, मैंने क्या बताया था आपको? रिपेयर टू बिल्डिंग। सर ये तो आपने सिंपल कर दी, पहले भी तो यही करी थी, रिपेयर डेबिट टू बिल्डिंग। अगर ये गलती आपको फाइनल अकाउंट्स क्लोज होने के बाद अगले साल पता लगती है, तो आप सिर्फ इतना बता दो मुझे, इस एंट्री में कोई अकाउंट है क्या ऐसा नॉमिनल जो ट्रेडिंग पी&ल में ट्रांसफर होता है? सर रिपेयर तो पी&ल में जाती है, तो इसकी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? पी&ल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ये भयंकर इंपॉर्टेंट है। मतलब आप एंट्री क्या करोगे? पी&ल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, रिपेयर टू बिल्डिंग नहीं। मैं बोल के भी कर सकता हूँ, दिमाग में मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बोले सर रिपेयर की जगह बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, अब क्या करूँ? बोले कर दो रिपेयर टू बिल्डिंग। अरे सर तो अगले साल पता लगी है, तो रिपेयर की जगह पी&ल एडजस्टमेंट लिख देंगे, पी&ल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। समझ लेना ध्यान से इसको। हाँ जी, इसकी सेकेंड बता सकते हैं कोई बच्चा पढ़ के, किसी को थोड़ा समझ में आ रहा हो तो? इसकी सेकेंड ध्यान से सुनिएगा, द एडिशन ऑफ द फ्रेट कॉलम इन द परचेज बुक। हमारी परचेज बुक होती है ना, उसमें माल खरीद के लाते हैं तो भाड़ा भी लगता है, तो उसका भी एक कॉलम बना देते हैं। और फ्रेट का जो कॉलम होता है ना, लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो फ्रेट अकाउंट में दिखा देते हैं उसको। ओहो शॉर्ट कर दिया आपने।
फ्रेट कॉलम का टोटल कम लगा दिया तो उससे आपका फ्रेट कम हो जाएगा। सर फ्रेट तो हमारा खर्चा होता है, उसको कम कर दिया आप, डेबिट होता है वो तो, कम कर दिया उसको, कम डेबिट कर दिया तो और डेबिट कर दो। फ्रेट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, फ्रेट डेबिट टू सस्पेंस। कितना फ्रेट? सर 9,000 रुपए का भाड़ा आपने दिया, मतलब 9,000 रुपए का फ्रेट कॉलम जो होता है ना परचेस बुक में, उसका टोटल लगा रहा था तो मैंने कम कर दिया। अब वो जितना टोटल में लगाऊंगा कम करके वो ही जाएगा ना फ्रेट अकाउंट में, तो फ्रेट अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम। फ्रेट हमारा खर्चा होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो और डेबिट करना पड़ेगा। फ्रेट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। और ये सर अब पता लगेगा तो क्या करोगे? फ्रेट और सस्पेंस इन दोनों में से कौन सा अकाउंट है जो ट्रेडिंग पी&एल में आपने देखा है? फ्रेट। तो फ्रेट की जगह मैं पता है क्या लिखवा दूंगा? पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। फ्रेट की जगह पी&एल एडजस्टमेंट लिखवा दूंगा मैं बस, और कुछ नहीं करना है मुझे। फ्रेट की जगह मैंने पी&एल एडजस्टमेंट लिखवा दिया बस। फ्रेट डेबिट टू सस्पेंस, फ्रेट की जगह पी&एल एडजस्टमेंट। फ्रेट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। अरे सर थर्ड एंट्री आ गई है तो देखते ही देखते, सुनिएगा ध्यान से। गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर। पता है बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से सुन लेना। मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, बच्चों को बहुत तकलीफ आती है। मतलब पहली बात तो ध्यान ही नहीं रख पाते कि अगले साल गलतियां पता लगी हैं, और ध्यान रह भी जाता है तो फिर ये नहीं पता रहता कि किसकी जगह पी&एल एडजस्टमेंट लिखें। अरे ट्रेडिंग पी&एल में जाने वाले जितने भी अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग पी&एल में आपको पता है कौन कौन से अकाउंट ट्रेडिंग पी&एल में ट्रांसफर होते हैं, उनकी जगह पी&एल एडजस्टमेंट, या ट्रेडिंग पी&एल खुद आ जाए एंट्री में, उसकी जगह पी&एल एडजस्टमेंट। सुनिएगा ध्यान से, ये क्या है? तीसरी एंट्री सुनिएगा, गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर। ये तो बड़ी आसान एंट्री है सर, बहुत आ चुकी। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, सेल रिटर्न टू डेटर 61506150। तो बड़ी आसान है सर। थर्ड एंट्री, हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ लीना। अरे सर लीना मतलब डेटर को क्या कर दिया? डेबिट। ये डेटर है ना, डेटर लीना, इसको डेबिट कर दिया इधर आपने। डेटर अकाउंट डेबिट 5,000, 6,150। सर सेल रिटर्न डेबिट लीना दोनों डेबिट, हाँ जी, तो नीचे सस्पेंस आ जाएगा सर इसमें तो 12,300 का। सर पता लगेगा तो क्या करोगे आप? अरे कर दूंगा, से सस्पेंस को डेबिट कर दूंगा सबसे पहले। और क्या है इसमें? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 12,300। अरे सर सेल रिटर्न तो ओके है, डेटर को लीना को क्रेडिट ना करके डेबिट, लीना को गलती से डेबिट कर दिया तो टू लीना, या टू डेटर भी लिख सकते हो, टू लीना 6,150। सर गलती से डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दो। अरे सर उसको क्रेडिट नहीं किया तो वो भी तो करो, क्रेडिट नहीं किया तो करो, और गलती से जो डेबिट कर दिया वो भी तो क्रेडिट होगा। बताओ अब इस एंट्री में कोई अकाउंट है क्या जो ट्रेडिंग पी&एल में जाता है? लीना तो बैलेंस शीट में जाती है, डेटर पर्सनल अकाउंट होते हैं, तो इस एंट्री में कुछ होगा ही नहीं। यही बनेगी सस्पेंस टू लीना, चाहिए फाइनल अकाउंट से पहले पता लगे या बाद में पता लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू लीना। हाँ जी, अब देखिएगा चौथी और पांचवी खत्म, कुछ है ही नहीं। चौथी देखिएगा सन्ड्री आइटम, चौथी देखिएगा आप एंट्री, फोर्थ एंट्री बच्चों जैसी, कुछ नहीं दिमाग लगाने का। सुनना, फर्नीचर बेचा 180 का, हैड बीन एंटर्ड इन सेल बुक। ये पता है, ध्यान रख लेना आप, फर्नीचर बेचा, ये नहीं बता रखा कि वो कैश पे बेचा कि उधार पे, और बोल रहे हैं कि मैंने गलती से सेल बुक में दिखा दिया तो मैं मानूंगा। सेल बुक में उधार पे माल बेचने के ट्रांजेक्शन आते हैं, मैंने फर्नीचर बेचा उसको मैंने सेल बुक में दिखा दिया तो मैं मानूंगा कि फर्नीचर मैंने उधार पे बेचा होगा। तो फर्नीचर बेचा होगा उधार पे, तो एंट्री क्या होती है? डेटर टू फर्नीचर। अरे सर बोल रहा है आपने सेल बुक में दिखा दिया, सेल बुक में दिखा दिया, सेल को क्रेडिट कर दिया, मतलब डेटर टू फर्नीचर की जगह क्या हो जाएगा? डेटर टू सेल। अगर आपने इसको सेल बुक में दिखा दिया ना तो डेटर टू फर्नीचर की जगह क्या हो जाएगा? डेटर टू सेल। डेटर टू फर्नीचर मुझे एंट्री करनी थी, डेटर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। भाई फर्नीचर बेचोगे तो फर्नीचर क्रेडिट होगा ना सेल बुक में दिखाओगे तो डेटर टू सेल हो जाएगा। सर सस्पेंस तो आएगा ही नहीं, तो पता लगेगा तो क्या एंट्री करोगे? सर गलती से सेल को क्रेडिट कर दिया तो उसे डेबिट कर दो, पता है हमें। फर्नीचर को क्रेडिट भूल गए सर करना, तो कर दो।
अब अगर ये गलती आपको फाइनल अकाउंट बंद होने के बाद पता लग रही है सर, तो सेल की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। सेल जाती है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो उसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो असेट है हमारी। आखिरी एंट्री देखो इसकी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, हार्ड नहीं है, आसान है। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब बी आर, रिसीव फ्रॉम लकी। मुझे पता है लकी से कोई बी आर मिला 45,000 का, रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। पता है बैंक मुझे लौटा रहा है, मतलब बैंक के पास गया कैसे, मैंने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया होगा, अब वो डिसऑनर हो गया। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की एंट्री ध्यान है किसी को क्या होती है, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, डेटर अकाउंट डेबिट और टू बैंक। अगर आपने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया ना, और अगर बैंक को मैच्योरिटी पे पैसा नहीं मिला तो बैंक आपके अकाउंट से काटेगा, आप पकड़ोगे डेटर को। सर बोल रहा है क्रेडिटेड टू बैंक, सर ये तो ओके है, एंड डेबिटेड टू बी आर। अरे सर डेटर की जगह बी आर को डेबिट कर दिया, गलती हो गई। सर डेटर की जगह बी आर को डेबिट कर दिया, आप क्या करें। अरे सर डेटर को डेबिट नहीं किया, तो कर दो भाई, कर दो डेटर डेबिट, और जो बी आर को गलती से डेबिट किया है ना उसको क्रेडिट करके बंद कर दो, डेटर टू बी आर। सर डेटर को डेबिट नहीं किया, तो मैं बोल रहा हूँ कर दो भाई, और बी आर को गलती से डेबिट कर दिया तो उसकी जगह क्रेडिट कर दो, उसको क्रेडिट कर दो। सर इस एंट्री में क्या लिखे, पी एंड एल एडजस्टमेंट, डेटर असेट में आता है, बी आर असेट में आता है, दोनों में से कोई भी ट्रेडिंग पी एंड एल में नहीं जाता है, तो यही एंट्री होगी, यही। और एक बात पता है बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें, पी एंड आपने जितनी भी एंट्रीज करी है ना अभी तक, उसकी वजह जहां भी आपने पी एंड एल एडजस्टमेंट को डेबिट किया है, जहां भी क्रेडिट किया, उसका डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा, और आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी उसकी, ध्यान है किसी को, एक एंट्री करनी पड़ेगी, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर पी एंड एल एडजस्टमेंट का इफ पी एंड एल एडजस्टमेंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब जोड़ लो सारा क्रेडिट डेबिट, डिफरेंस निकाल लो, क्रेडिट ज्यादा है तो पी एंड एल एडजस्टमेंट टू कैपिटल, और अगर पी एंड एल एडजस्टमेंट का डेबिट बैलेंस आ रहा हो तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। पी एंड एल एडजस्टमेंट का जो भी डिफरेंस आते हैं, जितनी भी एंट्रीज में जहां जहां डेबिट हुआ है जोड़ लो, जहां जहां क्रेडिट हुआ है जोड़ लो, डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगा के डिफरेंस देख लो कितना है और क्या ज्यादा है, डेबिट तो उसको क्रेडिट करके बंद कर दो, क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट कर दो टू कैपिटल। हाँ जी, बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर निकाल लो आप, क्वेश्चन नंबर 7। ये पता है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 10-15 मिनट में मुझे लगता है हो जाएंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए सेम टू सेम। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर मैंने कौन सा बोला, 7, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि आपको जो गलतियां पता लगी है वो फाइनल अकाउंट बनाने से पहले या बाद में, ये सबसे मोटी इंपॉर्टेंट बात है इस लेसन की। देखो मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया 31 मार्च को, एग्री नहीं हुआ, डिफरेंस मैंने सस्पेंस लिख दिया, फिर देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, क्या लिखा है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। ये मिल गई मुझे लाइन, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, अगले साल, अगले ट्रेडिंग पीरियड में, मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मुझे कुछ गलतियां पता लगी। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मुझे कुछ गलतियां पता लगी, तो अब मैं क्या करूं सर, ठीक कर देंगे, इसमें क्या है। पहली एंट्री देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहली एंट्री देखो बच्चों जैसी है, टोटल ऑफ परचेज बुक 1 पेज 5615 वॉज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज 6551। परचेज बुक का एक पेज का टोटल, एक पेज भर गया तो उसका जो टोटल है वो अगले पेज पे लेके जाओगे, तो जितना इधर है उतना ही दिखाओगे ना अगले पेज पे, आपने ज़्यादा दिखा दिया। परचेज बुक का टोटल एक पेज का अगले पेज पे ज़्यादा दिखा दिया तो उससे परचेज बुक का टोटल ज़्यादा हो जाएगा फाइनल, और परचेज बुक का टोटल कहाँ जाता है, परचेज अकाउंट में, तो परचेज ज़्यादा हो जाएगी, परचेज का डेबिट बैलेंस होते हैं, तो उसको बंद करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये एंट्री बनेगी आपकी। और अगर ये एंट्री आपको अगले साल पता लगती है तो परचेज की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू पी एंड एल
एडजस्टमेंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा आपको। अगर यही गलती आपको नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में पता लग रही है तो पी एंड एल एडजस्टमेंट आ जाएगा परचेस की जगह। अगली एंट्री, सर ये तो बड़ी आसान है, ये तो बहुत आसान है। सेकेंड एंट्री ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड एंट्री तो बहुत आसान है, सेकेंड एंट्री तो बड़ी आसान है। सेल बुक की बातें हो रही है, मतलब उधार पे माल बेचा होगा। 462 642 लिख दिया कस्टमर के अकाउंट में, 462 की जगह 642 कर दिया। पता है किसी को सेल की एंट्री क्या होती है? पता है किसी को सेल की एंट्री क्या होती है? सेकेंड एंट्री सेल की एंट्री क्या होती है? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। कितना? 462 462 462 462 posted to the sale of rupees 462 was entered in, सुनना ध्यान से, was entered in sale book। देखो अकाउंट लिखा हुआ नहीं है, सेल बुक में 642 लिख दिया आपने। सेल बुक, सेल बुक का मतलब सेल बुक में 642 दिखा दिया आपने। सेल बुक तो पता है सेल में कितना जाएगा आपका? 642, और पता है डेटर में भी 642 जाएगा। फिर अगर सेल बुक में दिखा दिया अमाउंट ज्यादा तो सेल में वही जाएगा, सेल बुक का टोटल ज्यादा हो जाएगा, और वहीं से तो पार्टी को डेटर बनाओगे आप, तो दोनों में 642। और ये सर आगे भी तो पढ़ो, एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर। अरे सर कस्टमर को क्रेडिट कर दिया तो नीचे लिख दो टू डेटर। टू डेटर कितना? 642। सर सेल भी क्रेडिट डेटर भी क्रेडिट, तो सस्पेंस आ जाएगा यहाँ तो ऊपर, बिल्कुल आएगा। डेटर को भी क्रेडिट कर दिया आपने 646 और 6 12, कितना आ जाएगा? 1284। पता लगेगा तो क्या करोगे सर, ये क्या हो गया? देखो आसान है, एक एक चीज को देखो, एक एक चीज को ध्यान से। सेल है ना, सेल 462 की जगह आपने 642 से डेबिट क्रेडिट कर दी, तो सेल को डेबिट कर दो। एक एक चीज को देखो, 642 और 462, 642 माइनस 462 180। अरे सर आसान है, सेल को हम थोड़ा ज़्यादा क्रेडिट कर दिए हैं, फिर तो डेबिट कर दो, सेल का तो हो गया काम। सर डेटर की बात करो, डेटर को डेबिट करना था सर, नहीं किया तो कर दो यार, डेटर को डेबिट कर दो। अरे सर उसको क्रेडिट भी तो कर दिया गलती से, वो भी डेबिट कर दो, तो डेटर का भी काम हो गया। सोचो सस्पेंस का क्या करें सर? अरे भाई सस्पेंस ठीक हो जाएगा, गलतियां सही हो गई, सस्पेंस बंद हो जाएगा। 462 प्लस 642 प्लस 180 तो हो गया 1284 1284। सर अब और भी तो बताओ, इस एंट्री में क्या करें? और सेल की जगह लिखना पड़ेगा पी एंड एल एडजस्टमेंट। अगर ये गलती आपको नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में पता लगती है, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर फाइनल अकाउंट क्लोज होने के बाद, नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, ट्रेडिंग पी एंड एल बंद होने के बाद, तो ट्रेडिंग पी एंड एल में जाने वाले जितने भी अकाउंट होते हैं उनकी जगह आपको लिखना होता है पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। हाँ जी, देखो इसकी थर्ड के बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट भी हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, कोई बता सकता है इसकी थर्ड? देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, इसका थर्ड ये तो बहुत आसान है। रिटर्न टू क्रेडिटर एंटर्ड इन द सेल रिटर्न बुक, बुक ही बदल दी, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ एवर क्रेडिटर अकाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड। रिटर्न टू क्रेडिटर, रिटर्न टू क्रेडिटर, पता है किसी को रिटर्न टू क्रेडिटर का मतलब? रिटर्न टू क्रेडिटर का मतलब परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है पता है? क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न। सर परचेज हमेशा डेबिट होती है, हमें पता है। रिटर्न टू क्रेडिटर, परचेज हमेशा डेबिट होती है, तो भाई परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी। परचेज से क्रेडिटर्स बढ़ते हैं तो परचेज रिटर्न से क्रेडिटर कम हो जाएगा हमारा। सर ये होना चाहिए, नहीं किया, सेल रिटर्न बुक में दिखा दिया, बताएं। सेल रिटर्न इनवर्ट मतलब सेल रिटर्न, तो सेल रिटर्न बुक में दिखाने से पता है क्या हो जाएगा? सेल रिटर्न बुक में दिखाने से सेल रिटर्न टू क्रेडिटर, मतलब जो क्रेडिटर को डेबिट करना था ना वो हो जाएगा क्रेडिट। सेल रिटर्न टू पार्टी, आपको क्या करना था? आपको करनी थी जो एंट्री, उसकी जगह आपने सेल रिटर्न बुक में दिखा दी, भाई सेल रिटर्न की एंट्री कर दो, सेल रिटर्न टू क्रेडिटर।
द क्रेडिटर अकाउंट करेक्टली पोस्टेड, सर ये बोल रहा है क्रेडिटर में तो ठीक से दिखाया है, तो यहां लिख दो क्रेडिटर अकाउंट। सर दोनों डेबिट कर दिया आपने, हाँ जी, सस्पेंस आ जाएगा नीचे 600 का। सर पता लगेगा तो हमें पता है सस्पेंस तो डेबिट होगा, बाकी क्या करें? अरे कुछ नहीं करना रे, सेल रिटर्न को गलती से डेबिट किया तो क्रेडिट करवा दो सर। पीआर को तो सर आप भूल गए क्रेडिट करना, तो कर दो भाई, भूल गए, पता लग गया ना, तो कर दो। सर क्रेडिटर का क्या करें, वो तो एकदम ओके है, क्रेडिटर को डेबिट करना था, डेबिट ही तो किया रॉन्ग एंट्री में, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अब सर अब क्या करें, ये गलती तो हमें अगले साल पता लगी है, तो देख लो इसमें कोई है क्या अकाउंट जो ट्रेडिंग पीएनएल में जाता है? सर एसआर पीआर दोनों, तो दोनों की जगह आपको लिखना पड़ेगा पीएनएल एडजस्टमेंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। ध्यान से सुनिएगा, देखो फोर्थ एंट्री बड़ी आसान है, ध्यान से सुनना, इसकी फोर्थ एंट्री बहुत ही आसान है, इसकी फोर्थ एंट्री बड़ी आसान है, ये तो ऐसे ही हो जाएगी, मैं करूंगा ही नहीं। कैश रिसीव फ्रॉम गीत की एंट्री पता है क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू गीत, कैश टू गीत 895 पोस्टेड टू डेबिट ऑफ मीत। अरे सर गीत की जगह मीत, वो भी डेबिट कर दिया आपने, मीत अकाउंट डेबिट 895, दोनों डेबिट कर दिए सर आपने, ये क्या कर दिया? सस्पेंस आ जाएगा नीचे डबल, कितना? 1890 शायद, चेक कर लीजिएगा आप लोग, 1890 सर पता लगेगा तो क्या करोगे? अरे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गीत और टू मीत, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस को मैं डेबिट कर दूंगा, अरे सर गीत को तो आपने क्रेडिट ही नहीं करा तो कर दो, और मीत को गलती से डेबिट कर दिया वो भी क्रेडिट कर दो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गीत टू मीत। इसमें ट्रेडिंग पीएनएल का तो क्या अकाउंट ही नहीं है, गीत मीत दोनों पर्सनल अकाउंट हैं, कुछ आएगा ही नहीं इसमें, सिंपल एंट्री। हाँ जी सर, फिफ्थ बता देंगे, ये तो बहुत आसान है, गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर बट नो इनवॉइस वॉज मेड, एंट्री तो इनवॉइस के इनवॉइस बनता है तभी एंट्री होती है, माल तो डिस्पैच कर दिया तो एंट्री नहीं करी, तो कर दो डेटर टू सेल, डेटर टू सेल, डेटर टू सेल। अरे सर आपने बताया था ना सेल की जगह क्या लिखना पड़ेगा? टू पीएनएल, डिस्पैच कर दिया माल कस्टमर को, एंट्री नहीं करी, इनवॉइस नहीं बनाया। मेरे पास इसमें दो ऑप्शन होते हैं, मैं डिस्पैच के हिसाब से चलता हूँ कि बिल के हिसाब से, तो मैं डिस्पैच के हिसाब से चलूँ तो माल डिस्पैच हो चुका है, मैं सेल मान लूंगा, और अगर मैं बिल के हिसाब से चलूँ तो बिल तो बना नहीं है, तो मैं स्टॉक में ऐड कर दूंगा इसको वापस से, स्टॉक टू ट्रेडिंग, स्टॉक टू पीएनएल एडजस्टमेंट। लेकिन बुक्स में ऐसा कर रखा है डेटर टू सेल, सेल मान लिए, डेटर टू पीएनएल एडजस्टमेंट। हाँ जी, कोई बता सकते हैं नेक्स्ट एंट्री? सुनिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मैं पहले ये दोनों कर रहा हूँ पता है, उसके बाद करूँगा मैं ये वाली, ये दोनों बच्चों जैसी है पता है। ₹500 ड्यू फ्रॉम मिस्टर मानस, ड्यू फ्रॉम मानस का मतलब मुझे मानस से पैसे लेने हैं, मानस मेरा डेटर है, ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। अरे मानस मेरा डेटर है, उसको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया, मानस मेरा डेटर है, उसका डेबिट बैलेंस है, उसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट में नहीं दिखाया, तो उसकी जगह सस्पेंस डेबिट हो जाएगा, तो पता लगेगा तो क्या करोगे? मानस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, सिंपल एंट्री, इसमें कोई ट्रेडिंग पीएनएल का अकाउंट नहीं है, सिंपल यही होगा, मानस टू सस्पेंस। और सर सेल ऑफ गुड्स टू दीप ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, ओहो सर ये क्या हो गया, दीप को माल बेचा आपने, एंट्री नहीं करी, रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो मैं बोल रहा हूँ कर लो भाई कर लो, इसमें क्या है? दीप टू सेल, ओहो सर आप भूल गए बताना, ये गलती अगले साल पता लगी है, तो सेल की जगह पीएनएल एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा, दीप टू पीएनएल एडजस्टमेंट। आखिरी एंट्री बची है बस, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा, ये वाली एंट्री ध्यान से सुन लेना। गुड्स सेंट ऑन रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर एंड एंटर्ड इन द सेल बुक एट द क्लोज ऑफ द ईयर, द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, और प्रॉफिट बता रखा है 20% ऑन सेल।
ये पता है बहुत जगह एंट्री आती है, ध्यान से सुनना। जब हम अप्रूवल पे माल बेचते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, सुन लो फिर सुन लो। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, 1600 रुपये का माल बेचा, ये एंट्री होती है ऑन द डेट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, ये हम कर चुके हैं। और ईयर एंड तक उस बंदे ने कोई जवाब नहीं दिया, ईयर एंड तक नो रिस्पॉन्स, तो मैं इसे अपनी सेल नहीं मान सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल टू डेटर, मुझे इसकी रिवर्स एंट्री करनी होती है, जो मैंने नहीं करी तो कर दो। और यहाँ पे सेल की जगह मैं क्या लिखवा दूंगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट, अकाउंट डेबिट टू डेटर। और सर आपने सिखाया था इसको, जब हम ये मान रहे हैं हमारा माल बिका ही नहीं तो ये माल हमारा है, स्टॉक में भी तो ऐड करोगे इसको, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करके दिखाना पड़ेगा, स्टॉक विद कस्टमर, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। सर ये तो कॉस्ट पे आते हैं, तो 1600 में से 20% ऑन सेल दे रखा है डायरेक्ट, तो इसमें से 320 का प्रॉफिट हटा दो, तो आपकी कॉस्टिंग आ जाएगी 1280 रुपये की। तो ये एंट्री होगी 1280 रुपये से। ये कई बार आ चुका, सेल कम करो, डेटर कम करो, और है ना स्टॉक में ऐड करो कॉस्ट प्राइस पे, तो कर दिए। अब क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग जो एंट्री है ना, क्लोजिंग स्टॉक तो जाता है असेट में, ट्रेडिंग की जगह लिखना पड़ेगा आपको पी एंड एल एडजस्टमेंट 1280 रुपये। दो एंट्री करो आराम से, मस्त रहो, टेंशन फ्री। अब इसमें जो भी डिफरेंस आएगा ना पी एंड एल एडजस्टमेंट का, डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस, पी एंड एल एडजस्टमेंट को जहाँ जहाँ डेबिट किया है जोड़ लो, जहाँ जहाँ क्रेडिट किया है जोड़ लो, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। अगर डेबिट ज़्यादा आ रहा है तो क्या एंट्री करोगे, कैपिटल टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, और अगर क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है तो पी एंड एल एडजस्टमेंट बंद करके टू कैपिटल। हाँ जी, मेरे हिसाब से एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड, और ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा 5 मिनट में, सुनिएगा शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ, निकाल लेना थर्ड क्वेश्चन। ये मतलब क्वेश्चन भयंकर इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर जगह दे रखा है, सोचो आईसीआई की बुक में, स्कैनर में, एमटीपी में, हर जगह मिलेगा ये क्वेश्चन आपको। एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार सेम टू सेम, और ये हमारी आईसीआई की, हमारी बुक में भी था, अपनी बुक में, आईसीआई की बुक में भी है, स्कैनर में भी, आरटीपी एमटीपी हर जगह मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। ये कराया था मैंने आपको, देखो करते हैं ख़त्म जल्दी से इसको फटाफट। सुनना, ये भी वही है, ट्रायल बैलेंस, रोट ऑफ द डिफरेंस टू पी एंड एल। नेक्स्ट ईयर मिल गया, नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड अ चार्टेड अकाउंटेंट हु एग्जामिन द ओल्ड बुक्स। अब पता है, ध्यान से सुनना, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, मैंने उसमें सस्पेंस लिख दिया, और उस सस्पेंस को मैंने पी एंड एल में डाल के ख़त्म कर दिया, तो पता है अब आप जितनी भी एंट्रीज करोगे ना, सस्पेंस तो आप पी एंड एल में डाल के बंद कर चुके हो लास्ट ईयर, अब आप एंट्रीज करोगे तो जहाँ जहाँ आप सस्पेंस लिखोगे ना, उसका नेट जो डिफरेंस आएगा ना डेबिट क्रेडिट, वो भी कैपिटल में डालना पड़ेगा आपको। ये बात ध्यान रख लेना, भयानक इंपॉर्टेंट, भयानक भयंकर इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कराया था मैंने आपको। देखो सबसे पहले सेकंड एंट्री, बच्चों जैसी, परचेज अकाउंट का टोटल ज़्यादा लगा दिया, सर क्या करोगे, परचेज अकाउंट का टोटल ज़्यादा लगा दिया, क्या करूं, परचेज अकाउंट का टोटल ज़्यादा लगाओगे तो परचेज ज़्यादा हो जाएगी, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। और मैं आपसे सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, परचेज की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। ये सेकेंड एंट्री करी है हमने, सेकेंड। परचेज अकाउंट ओवरकास्ट, परचेज बुक ओवरकास्ट, तो इससे आपकी परचेज क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अरे परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, उसको कम करने के लिए क्या करोगी, क्रेडिट, सस्पेंस टू परचेज, परचेज की जगह पी एंड एल एडजस्टमेंट। उसके बाद थर्ड देखना, ये भी बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है भाई, ये तो देखते ही ख़त्म। थर्ड वाली एंट्री तो देखो आप, उधार पे माल खरीदा सैम से, परचेज अकाउंट डेबिट टू सैम। सुनना ध्यान से, कितनी आसान है, 20,000 का माल खरीदा मैंने सैम से, थर्ड एंट्री बता रहा हूँ मैं आपको, थर्ड, और लिखा है एंटर्ड इन सेल बुक। ओहो सर ये क्या कर दिया, सेल बुक में दिखा दिया, तो सेल बुक में दिखाने से क्या होगा, सैम टू सेल, ये तो बहुत आसान है, ये ना करके ये कर दी, परचेजेस टू सैम की जगह सैम टू सेल, तो पता लगेगा तो क्या करोगे, सेल अकाउंट डेबिट, क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट और टू सैम। ध्यान से सुनना, अरे सर सेल को क्रेडिट कर दिया, गलती हो गई, डेबिट कर दो,
और सर परचेज को तो डेबिट ही नहीं करा, कर दो। सैम को क्रेडिट नहीं किया, एक सेकेंड मैंने अमाउंट कुछ गलत लिखे हैं क्या, 2000 ही है ना सारा, 2000 ही है ना भाई, सुनिएगा ध्यान से। 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 और 40,000। अब क्या करूं मैं, कोई बता सकता है इसमें? इन दोनों की जगह क्या लिखोगे आप यहाँ पे, पी एंड एल एडजस्टमेंट, क्योंकि सेल और परचेज दोनों ट्रेडिंग में जाते हैं तो उनकी जगह पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा। थर्ड एंट्री तो और भी आसान है, पैसा मिला आनंद से, कैश टू आनंद वॉज पोस्टेड द अकाउंट ऑफ भास्कर, कैश टू आनंद, कैश टू आनंद, आनंद की जगह भास्कर को क्रेडिट कर दिया तो सिंपल एंट्री बन जाएगी चौथी, भास्कर डेबिट टू आनंद, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और देखो रिसीट ऑफ कैश, पारस से पैसे मिले, कैश टू पारस पोस्टेड टू द डेबिट। ओहो ये क्या हो गया सर, पारस से पैसे मिले और आपने पारस को डेबिट कर दिया, ये कैसे कर दिया? कैश अकाउंट डेबिट टू पारस, कैश अकाउंट डेबिट टू पारस 5,000। सर पारस को डेबिट कर दिया तो नीचे से काट के ऊपर लिख दो, पारस अकाउंट डेबिट 5,000। अब क्या करोगे सर आप, गलती पता लगेगी तो, ये तो गड़बड़ हो गई, दोनों को डेबिट कर दिया आपने। सर नीचे तो कुछ है ही नहीं, सस्पेंस लिख दो, पता लगेगा तो क्या करोगे? अरे सर क्या करेंगे, सस्पेंस को क्रेडिट कर रखा है तो उसको बंद कर देंगे डेबिट करके। और सर पारस को क्रेडिट नहीं किया तो कर दवा दो सर, करवा दो, और जो गलती से पारस डेबिट हो गया उसको भी क्रेडिट कर दो। कैश एकदम ओके है, कैश में कोई परेशानी नहीं है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पारस। सर अगली एंट्री तो बहुत आसान है, पहले भी आ चुकी है, 5,000 ड्यू बाय मिस्टर रमेश से हमें पैसे लेने हैं, वो हमारा डेटर है, उसको हमने ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया। बता सकते हैं कोई? हमें रमेश से पैसे लेने हैं, हमने उसको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया। 6th एंट्री क्या करोगे? रमेश हमारा डेटर है, हमने उसको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया तो डेबिट कर दो, रमेश डेबिट टू सस्पेंस। रमेश हमारा डेटर है, उसको हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंसेस में दिखाना भूल गए तो वहाँ सस्पेंस डेबिट हो जाएगा, तो रमेश डेबिट टू सस्पेंस। सर ये तो आखिरी आ गई, सेल टू राम। ओहो राम को माल बेचा, एंट्री नहीं करी, अरे राम को माल बेचा, एंट्री नहीं करी 20,000 की, अरे राम को माल बेचा, एंट्री नहीं करी 20,000 की, राम को माल बेचा सर, एंट्री नहीं करी, कर दो राम टू सेल। राम को माल बेचे सर, एंट्री नहीं करी, रिकॉर्ड ही नहीं किए तो बेटा कर दो, राम को डेटर बना दो, सेल हमेशा क्रेडिट होती है। अच्छा सर ये गलती अगर अगले साल पता लगेगी तो क्या करोगे? अरे सेल की जगह लिख देना पी एंड एल एडजस्टमेंट। सेल ट्रेडिंग में जाते हैं तो राम टू सेल की जगह राम टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। एक और एंट्री है सर, एक ऊपर भी छोड़ी है, अमाउंट ऑफ परचेज रॉन्गली पोस्टेड, भयंकर इंपॉर्टेंट एंट्री, भयंकर, पूरे लेसन की सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री। मैं देखो यहां से हटा रहा हूं, सुन लेना, ये मैंने कॉपी में आपको बहुत लिखवाया था जब पढ़ाया था, बहुत लिखवाई थी ये सब एंट्रीज जब मैंने आपको पढ़ाया था, सुनिएगा ध्यान से। परचेज की एंट्री क्या होती है, कोई बता सकते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मानू 23,950, 23,950, 23,950, या इसको उधार पे खरीदा हुआ मानू, परचेजेस टू क्रेडिटर बोलो, कोई पार्टी का नाम नहीं दे रखा तो कैश पर मानता हूं मैं, परचेजेस टू कैश। रॉन्गली पोस्टेड, कैश का ट्रांजैक्शन है, पोस्टिंग करते वक्त गलती, कॉपी में बहुत लिखवाया था, कैश का ट्रांजैक्शन है, पोस्टिंग करते वक्त गलती, तो दोनों में या परचेज में या कैश में, कोई बता दो, कोई बता सकते हैं? परचेज में, कैश में या दोनों में, कोई भी। सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि इस ट्रांजैक्शन को मैंने कैश बुक में एंटर गलत कर दिया तो कैश में तो मैंने दिखाई दिया, परचेज में भी उतना ही जाएगा,
लेकिन पोस्टिंग करते वक्त गलती, तो कैश के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, कैश बुक बनती है तो कैश की तो पोस्टिंग ही नहीं होती लेजर में, तो कहाँ पोस्टिंग करते वक्त गलती? परचेज में। परचेज में 23,950 की जगह 25,930, तो यहाँ नीचे सस्पेंस आ जाएगा थोड़ा सा, 23,950, 24,950, 25,950, यानी 2020 का शायद, क्या बोलो आएगा क्या? कितना आएगा भाई, कोई बता दो। 23,950 और 25,930, 1980। जोरदार हो भाई आप लोग, भयंकर ही हो, पता नहीं क्या पढ़ते हो। 25,930 माइनस 23,950 तो आएगा 1980 रुपये। नीचे आ जाएगा 1980 रुपये का सस्पेंस। पता लगेगा तो क्या करोगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज 1980, 1980। और यहाँ पर इसकी जगह, परचेज की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको? P&L एडजस्टमेंट। ये सब कॉपी में लिखवाया हुआ है, कभी देखना टाइम मिले तो। कैश के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अगर आप एंटर करने में गलती करते हो तो दोनों में पूरी एंट्री, और पोस्ट गलत तो कैश बैंक में कभी नहीं, अपोजिट में। और परचेज बुक, सेल बुक, PR SR बुक के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनकी को एंटर गलत करोगे पूरा, पोस्ट गलत करने में गलती, बता नहीं रखा किसमें, तो हमेशा पार्टी में माना जाता है, क्योंकि परचेज बुक, सेल बुक, PR SR बुक का टोटल जाता है PR SR परचेज सेल में। पार्टी के अकाउंट्स में इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग होती है। एक्स को माल बेचा, पोस्टिंग करते वक्त गलती एक्स में, सेल में नहीं, सेल में बुक का टोटल जाता है। कैश के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, एंटर गलत पूरा, पोस्ट गलत तो कैश और बैंक में नहीं, अपोजिट में हमेशा। अब देखो इसमें एक और एंट्री बची थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली दिख रही है किसी को? स्कूटर खरीदने की एंट्री, पता है किसी को क्या होती है? बता सकता है कोई? स्कूटर खरीदने की एंट्री क्या होती है भाई? स्कूटर जब हम खरीदते हैं, जब हम स्कूटर खरीदते हैं तो हम उसकी एंट्री क्या करते हैं, कोई बता सकते हैं? जब हम स्कूटर खरीदते हैं तो हम उसकी एंट्री क्या करते हैं? परचेज है स्कूटर, अरे भाई स्कूटर खरीदोगे तो स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। सर स्कूटर की जगह कन्वेंस को डेबिट कर दिया, तो पता लगेगा तो क्या करोगे? स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस, और यहां कन्वेंस की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? टू P&L एडजस्टमेंट। और सर हम अपने स्कूटर पे डेप लगाते हैं, हमने तो स्कूटर को रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो डेप नहीं लगा होगा, तो लगा दो। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर, 30,000 का 10%, 3,000। डेप टू स्कूटर, तो सर डेप तो P&L में जाता है, तो उसकी जगह P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्कूटर। और अब P&L एडजस्टमेंट का जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल में जाएगा, P&L एडजस्टमेंट का जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल में जाएगा, और सस्पेंस अकाउंट का जो डिफरेंस आएगा ना, वो भी दोनों कैपिटल में ट्रांसफर होंगे। पता है हम सस्पेंस को P&L में डाल के लास्ट ईयर बंद कर चुके हैं, तो अब आप सस्पेंस लिखे जा रहे हो तो उसका जो डिफरेंस है उसको कैपिटल में डाल के बंद। और अगर लास्ट ईयर हमने सस्पेंस को नहीं डाला होता P&L में तो उसका बैलेंस होता, तो वो अभी क्लोज हो जाता है एंट्रीज से। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद गलतियां पता लग रही है या फाइनल अकाउंट बनाने के बाद? तो फाइनल अकाउंट के बाद अगर लिखा है तो ट्रेडिंग P&L में जाने वाले अकाउंट्स की जगह P&L एडजस्टमेंट लिख दिया जाता है। और एक क्वेश्चन ऐसा भी था जो मैंने करवाया था, जिसमें ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले लेजर में अकाउंट्स ओपन खुले पड़े, ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं, पहले ही गलतियां पता लग गई, तो हम पता है अकाउंट्स में ठीक कर देते हैं। जैसे राम का अकाउंट ज़्यादा डेबिट कर दिया तो उसके क्रेडिट में लिख देते हैं। सेल बुक ओवरकास्ट, तो सेल का बैलेंस बढ़ गया है अकाउंट का, तो सेल अकाउंट के डेबिट में लिख देते हैं टू मिस्टेक इन कास्टिंग। और अगर कोई पूरी एंट्री बन रही होती है तो पूरी एंट्री बना देते हैं। वो भी मैंने क्वेश्चन कराया था, वो जरूर देख लेना एक, है ना।